हमने खूब कहा कि यदि संसार के सभी लोगों को यह मालूम होता कि गीता ज्ञान, जो दोस्तों आध्यात्मिक गीता की बात हमने की भी थी, जो कि संगम पर जो भगवान ने आकर के जो आध्यात्मिक गीता सुनाई, उसके ज्ञानदाता परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा आदम द्वारा दिया था और उसी के द्वारा स्वर्ग अथवा पैराडाइज स्थापित हुआ था, जिसमें कि श्री कृष्ण सबसे पहले राजकुमार थे। तो सभी धर्मों के लोग गीता को अपना सर्वप्रथम ग्रंथ मानते और भारत को अपना सर्वोत्तम तीर्थ स्थान मानते। दोस्तों, अगर इसमें बात करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को सभी आत्माएं अपना परमपिता माने, प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदम को अपना आदि धर्म पिता माने और गीता के परमपिता परमात्मा के वाक्य को संग्रह माने, तब ये संसार में भावनात्मक एकता, इंटीग्रेशन की समस्या हल हो जाएगी और यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। यह भी सच है कि गीता के भगवान ने जो आज्ञा है कि इसको यथार्थ रूप से पालन भी करेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोस्तों हम तभी प्राप्त कर जाएंगे। अगर दोस्तों हम बात करें, जो भगवान की आज्ञाएं हमें मिली हैं, अगर हम उनका संपूर्ण पालन करेंगे तो हम भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जरूर बनेंगे। परंतु एक बात दोस्तों हमारे मन में हमेशा आती है कि ये जो भगवान की आज्ञाएं हैं, भगवान की श्रीमत है, ये सब दोस्तों कहाँ मिलेगी? तो ये दोस्तों जो है भगवान मुरली के द्वारा जो है अपनी श्रीमत और आज्ञाएं देते हैं। जिस मुरली का वर्णन दोस्तों हम आने वाले पार्ट्स में करेंगे, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। लेकिन दोस्तों एक और सवाल हमारे मन में आता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, आदि आदि, ये गलत कुछ जो बातें थोड़ी सी लोगों को लगती है, क्या उसका दोस्तों कुछ असली रहस्य है? दोस्तों इसकी भी अगर हम बात करें, इसका भी अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ से बात करें दोस्तों, तो हम अगर देखें तो भगवान परमपिता परमात्मा शिव गीता के जो पिता, आध्यात्मिक गीता के पिता परमपिता परमात्मा शिव ने काम क्रोध आदि विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान युद्ध अथवा धर्म युद्ध की शिक्षा देते हैं। वे मनुष्य की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान रूपी बाण भरते हैं और उन्हें योग रूपी कवच तथा सृष्टि चक्र की समझ रूपी ढाल देते हैं। अगर हम दोस्तों युद्ध की अगर हम बात करें तो युद्ध का प्रतीक दिखाया गया है। तो उस युद्ध का जो आध्यात्मिक रहस्य जो हमने आपको बताया कि परमपिता परमात्मा बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान रूपी बाण देते हैं और योग रूपी कवच देते हैं दोस्तों, और सृष्टि रूपी सृष्टि चक्र की हमें समझ की ढाल देते हैं। जब ढाल और बाण और तलवार, ये तीनों चीज़ें, और कवच, चारों चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी, तो हम दोस्तों इस सृष्टि रूपी जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, जो इसे हम कुरुक्षेत्र भी कह सकते हैं, उसमें हम सावधान रहेंगे। तो युद्ध का आध्यात्मिक रहस्य दोस्तों कुछ हम इस प्रकार ले सकते हैं। 16,108 रानियों की अगर हम दोस्तों बात करें, तो इसके बारे में दोस्तों एक यह बात भी सामने आती है कि बहुत से, अगर हमने देखा होगा कि हमने बहुत से सुनी होंगी बातें कि श्री कृष्ण जी ने रानियों से शादी इसलिए की थी क्योंकि कुछ उनके ऐसी सिचुएशंस थी कि शादी करना दोस्तों मजबूर हो गए थे श्री कृष्ण की। दोस्तों 16,108 रानियों का रहस्य जो है हम आपसे जल्द ही कुछ और जो है दोस्तों तथ्यों के साथ, कुछ और बातें जो हैं इसके कनेक्शन में साथ दोस्तों जो है हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप दोस्तों जब तक जो है अपने मन में इस सवाल का आंसर ढूंढिए कि क्या इसका रियल आंसर हो सकता है, फिर दोस्तों जब आपका रियल आंसर आएगा और हम जब आपको बताएंगे, तब आप मैच कीजिएगा कि क्या वो उससे मैच करता है या वो सही है या फिर दोस्तों वो गलत है। अगर दोस्तों आपको इस बारे में और डिटेल्स जाननी है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर पर आप जा कर के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑफलाइन आप गूगल मैप्स पर सर्च कर सकते हैं, निःशुल्क है बिल्कुल भी, आप जाइए और इसका लाभ लीजिए। ऑनलाइन आप यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सर्च करके कोर्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने, और आप सीक्वेंशियल मैनर में उस कोर्स को दोस्तों देखें तो आपको बहुत ही लाभ होगा। लेकिन आप रैंडमली कोई सी भी वीडियो ना देखें, आपको सीक्वेंशियल मैनर में ही देखना है, तभी दोस्तों उसका अधिक से अधिक लाभ होगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे जल्द मिलते हैं। ओम शांति।